पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आते आज के दिन समय के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर, न बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई से हमें चलाइए मेरे परमेश्वर, और होने दीजिए तेरे नाम की महिमा आज के वचन के द्वारा। खुदा हमारे जीवन से इस जगत में परमेश्वर तेरे नाम की महिमा होने दे मेरे परमेश्वर। आज के अद्भुत वचन के लिए पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। न बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई से चलाइए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करो। सबने कहा आमेन आमेन आमेन। पढ़ेंगे यूहन्ना 1:16। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। परिपूर्णता मतलब किसी कार्य को संपूर्ण रीति से पूरा करना, किसी कार्य को संपूर्ण रीति से पूरा करना। और दूसरा है पूरी संपूर्णता से, परिपूर्णता से, सारी बातों से भरा हुआ। और हम पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि सिर्फ यीशु मसीह है जो संपूर्ण रूप से परिपूर्ण है, सारी बातों से भरा हुआ है, 9 फल 9 वरदानों से भरा हुआ है। और उसने क्रूस पे क्या किया? सब कुछ पूरा किया। यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा, तो उसकी परिपूर्णता में से हमने क्या किया? हमने पाया। यीशु की परिपूर्णता में से हम पा रहे हैं। बोलो, यीशु मसीह की परिपूर्णता में से हम पा रहे हैं। अर्थात कैसे पा रहे हैं? छोटा मोटा नहीं, अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह के द्वारा जो हमें मिलता है उसे क्या बोलते हैं? अनुग्रह के द्वारा जो हमें मिलता है, अनुग्रह है क्या? अनुग्रह जैसे हमारे चीज में, हमारे जीवन में हम कोई मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हैं हम अपने लिए, तो जाए गए, पैसा दिया, खरीद लिया, मोटरसाइकिल आ गया, आनंद किया, वो अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह क्या है कि हम चल रहे हैं और अचानक हमारे जीवन में मोटरसाइकिल आ गया, हम उसकी कल्पना भी नहीं किए थे, हम सोचे भी नहीं थे, और अचानक परमेश्वर ने मुझे मोटरसाइकिल किसी के द्वारा गिफ्ट कर दिया। इसको अनुग्रह बोलते हैं। अर्थात जिसे हम सोचते नहीं, जिसे हम जानते नहीं, ऐसी कृपा परमेश्वर हमारे जीवन में करने वाला है। अद्भुत आशीष परमेश्वर इसी साल में हमारे जीवन में करने वाला है। आइए हम वचन को देखेंगे, 1 यूहन्ना 4:16 और 17। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है, जो प्रेम, कौन सा प्रेम पिता परमेश्वर ने हमसे किया? उस प्रेम का नाम है अगापे प्रेम। अर्थात अगापे प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। अपने सिर पे हाथ रखिए और बोलिए, परमेश्वर मुझसे अगापे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे अगापे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह मुझसे अगापे प्रेम करता है। अगापे प्रेम मतलब बिना स्वार्थ का प्रेम, निस्वार्थ का, बिना कंडीशन का, बिना शर्त का प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बिना शर्त वाला प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम प्रभु यीशु मसीह हमसे करता है। पिता परमेश्वर हमसे कौन सा प्रेम करता है? अगापे प्रेम, बिना शर्त वाला प्रेम। दुनिया में जो प्रेम होता है थोड़ा लेन देन के लिए प्रेम होता है। दुनिया में जो प्रेम होता है, तू मेरे लिए करेगा तो मैं तेरे लिए करूंगा, क्योंकि हम लोग प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमसे अगापे प्रेम किया, बिना शर्त वाला प्रेम किया। रता रमा निया रसा ताराबा, बिना शर्त वाला। बोलिए, अपने सिर पे हाथ रख के बोलिए, परमेश्वर ने मुझसे अगापे प्रेम किया है, परमेश्वर मुझसे अगापे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे अगापे प्रेम करता है। परमेश्वर मुझसे, जोर से 5 बार अपने सिर पे हाथ रख के बोलिए, परमेश्वर मुझसे अगापे प्रेम करता है, 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 परमेश्वर मुझसे अगापे प्रेम करता है। हालेलुया। आगे, उसको हम जान गए, जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है उसको हम जान गए, और हमें उसका विश्वास है, और हमें उस प्रेम पे विश्वास है, क्योंकि उस प्रेम ने, परमेश्वर का प्रेम क्या है? पिता परमेश्वर का प्रेम क्या है? यीशु मसीह। पिता परमेश्वर ने इस जगत से हम सब से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया। वो बेटा कौन है? यीशु मसीह। अर्थात पिता का प्रेम क्या? यीशु मसीह। पिता ने निस्वार्थ प्रेम हमसे किया और अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया, अर्थात पिता का प्रेम हमें दे दिया। पिता का प्रेम क्या है? यीशु मसीह। पिता का प्रेम क्या? यीशु मसीह। और पिता ने अपने प्रेम को हमें बचाने के लिए दे दिया। तो जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है उसे हम जानते हैं, और हमें उसका विश्वास है, और हमें उस प्रेम पे विश्वास है। वो प्रेम कौन है? यीशु मसीह। बोलो, मुझे परमेश्वर के प्रेम पे विश्वास है। बोलिए, मुझे परमेश्वर के प्रेम पे विश्वास है। और वो प्रेम कौन है? यीशु मसीह। अर्थात मेरा विश्वास किस पे है? यीशु मसीह पे, जो परिपूर्ण परमेश्वर है। आगे, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है, और जो प्रेम में बना रहता है, अर्थात जो यीशु मसीह में बना रहता है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया।
और जो उस प्रेम में बना रहता है, अर्थात परमेश्वर के प्रेम में जो बना रहता है, दुनिया की प्रेम में नहीं, संसार के प्रेम में नहीं, किसी वस्तु के प्रेम में नहीं, किसी लड़की के प्रेम में नहीं, किसी लड़के के प्रेम में नहीं, किसी कार के या बंगलों के प्रेम में नहीं, जो परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और जो परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है, और परमेश्वर भी उसमें बना रहता है। जो अर्थात परमेश्वर का प्रेम कौन है? जो यीशु में बना रहता है। बोलिए, जो यीशु में बना रहता है। बोलिए, मैं यीशु में बना रहूंगा, मैं यीशु में बना रहूंगा। बोलिए बोलिए बोलिए, मैं यीशु में बना रहूंगा, मैं यीशु में बना। अर्थात यीशु में बने रहना मतलब आप परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं। जो यीशु में बना रहता है वो परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है। आगे, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता वो है परमेश्वर में बना रहता है। और परमेश्वर उसमें बना रहता और है। सबसे बड़ी बात क्या है? जब हम यीशु से प्रेम करते हैं तो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर मुझ में बना रहता है। बोलिए, मुझ में बना रहता है। वो परिपूर्ण परमेश्वर सिर्फ प्रेम करने के द्वारा मुझ में बना रहता है। हमने यूहन्ना 1:16 में पाया कि उसकी परिपूर्णता में से, उसकी परिपूर्णता कैसे सिद्ध होती है? प्रेम के द्वारा। यीशु की परिपूर्णता कैसे है? प्रेम से यीशु की परिपूर्णता सिद्ध होती है। उस प्रेम में जब हम बने रहेंगे तो वो परमेश्वर अगापे प्रेम के साथ मुझ में बना रहता है। बोलो, मुझ में बना रहता है। आगे, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। हालेलुया। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। अगर जो हम यीशु की तरफ ताकते रहेंगे, यीशु के वचन को सुनते रहेंगे, यीशु के बातों को मानते रहेंगे, हमारी नजर जब तक यीशु मसीह पे रहेगी उसका प्रेम हम में सिद्ध रहेगा। क्या रहेगा? सिद्ध। सिद्ध मतलब परिपूर्ण, पूरा प्रेम, परमेश्वर का संपूर्ण प्रेम हम में बना रहेगा। अगर जो हम यीशु के प्रेम, यीशु की तरफ ताकते रहेंगे, यीशु को देखते रहेंगे, यीशु की बातों को सुनते रहेंगे, यीशु में हम जब चलेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रहेगा। हाँ, आगे। क्योंकि जैसा वो है, हाँ, हियाव हियाव। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। हाँ, इसी से प्रेम हम में सिद्ध होता है। प्रेम परमेश्वर ने वो अगापे प्रेम यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर क्यों डाला? परमेश्वर का अगापे प्रेम यीशु मसीह हमें क्यों दिया? ध्यान दीजिए, यीशु मसीह हमें क्यों दिया? कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। न्याय के दिन, न्याय का दिन क्या है? वो न्याय, परमेश्वर न्याय करने वाला है स्वर्ग में, और न्याय के दिन डिसाइड होगा कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम पॉइंट पे आ रहे हैं। न्याय के दिन डिसाइड होगा कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। कितने लोग स्वर्ग जाएंगे भाई? जरा हाथ देखें। जाएंगे? थोड़ा स्क्रीन पे दिखाइए। प्रभु, हो सकता है कैप्चर कर रहा हूं इस स्क्रीन के द्वारा स्वर्ग में। बोलिए, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। रीता रमनी या रश्या तरब। इसी से प्रेम तुम्हारा सिद्ध हुआ कि न्याय के दिन हियाव। हियाव मतलब ढांढस बांधना, हिम्मत रखो। अगर जो हम परमेश्वर के प्रेम में बने हुए, परमेश्वर का प्रेम क्या है? उसकी परिपूर्णता को दिखाता है। और यूहन्ना 1:16 में हमने देखा यीशु मसीह की परिपूर्णता में से मैं पाता हूं। अर्थात यीशु मसीह क्या है? प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। हालेलुया। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। अर्थात जिस दिन न्याय होने वाला है, हम सबका, अविश्वासी हो या विश्वासी, परमेश्वर जब बादलों पे आएगा और हम उठा लिए जाएंगे, उसके बाद सबका क्या होगा? न्याय होगा। बोलो, सबका न्याय होने वाला है। सबका न्याय होने वाला है। और परमेश्वर कहता है जो प्रभु यीशु के प्रेम में बना रहेगा उसे न्याय के दिन हियाव होगा, हिम्मत रहेगा। जिसके पास परमेश्वर यीशु का प्रेम नहीं, अर्थात जिसके पास परमेश्वर का प्रेम कौन है? यीशु मसीह। जिसके पास यीशु नहीं है उसको हिम्मत नहीं रहेगा न्याय में खड़ा होने का। वो डरेगा, वो कांपेगा, क्योंकि वो पाप किया हुआ है। हर एक ने पाप किया, लेकिन जिसके पास यीशु है उसका पाप मिट गया, और जिसके पास यीशु नहीं है उसका पाप उसे डुबो देगा, उसे खत्म कर देगा, उसे नरक लेके जाएगा। हालेलुया। बोलो, मेरे पास परमेश्वर का प्रेम है। मेरे पास परमेश्वर का प्रेम है। वो कहां से मिला?
परमेश्वर की परिपूर्णता में से, अर्थात यीशु की परिपूर्णता में से। यीशु कैसे परिपूर्ण है? प्रेम से भरा हुआ है। परमेश्वर का प्रेम उतारा प्रभु ने। परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने अपना प्रेम जमीन पे भेज दिया। वो कौन है? यीशु मसीह। अर्थात यीशु मसीह प्रेम से परिपूर्ण है। उसकी परिपूर्णता में से हम पाते हैं। तो जब वो प्रेम से भरा हुआ है और उसी में से हम पा रहे हैं, तो हम क्या पा रहे हैं? हम क्या पाएंगे? प्रेम पाएंगे। यीशु मसीह प्रेम से भरा हुआ है और हम उसी में से पा रहे हैं, तो हम क्या पाएंगे? प्रेम पाएंगे। बोलिए, मेरे अंदर प्रेम आ रहा है, परमेश्वर का प्रेम आ रहा है। मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम आ रहा है। तो न्याय के दिन हिवाए कैसे हो हमारे जीवन में? न्याय के दिन हम कैसे हिम्मत रखें, कैसे ढांढस रखें? न्याय के दिन जो मसीह के प्रेम में बना रहेगा, यीशु मसीह के प्रेम में बना रहेगा, उसी को हिम्मत रहेगा, बाकी किसी को हिम्मत नहीं रहेगा। हालेलुया। और इसी से प्रेम हम में सिद्ध होता है कि न्याय के दिन हिवाए हो। अब हम यीशु में बने रहेंगे तो न्याय के दिन हमारा हियाव कैसे होगा? आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 5:22। यूहन्ना 5:22, जल्दी से लिख लीजिए। यूहन्ना 5:22। यूहन्ना 5:22 में लिखा हुआ है, पिता किसी का न्याय नहीं करता। अर्थात पिता परमेश्वर जिसने अपना प्रेम भेजा, वो किसी का न्याय नहीं करता। हालेलुया। ध्यान दीजिए, वो किसी का न्याय नहीं करता। पिता परमेश्वर किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सारा काम पुत्र को दे दिया है, सौंप दिया है। किसके पास न्याय करने का अधिकार है? जिससे हम लेते हैं। अब यूहन्ना 1:16 में लिखा हुआ है कि यीशु की परिपूर्णता में से मैं लेता हूं। यीशु की परिपूर्णता में से मैं लेता हूं, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। और परमेश्वर ने न्याय का अधिकार खुद नहीं रखा है, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर के हाथ में दे दिया है। अर्थात जब हम यीशु की परिपूर्णता में से हर दिन लेते हैं, स्तुति करके उसमें से लेते हैं, आराधना करके उसमें से लेते हैं, वचन पढ़ के यीशु में से लेते हैं, उसका सुसमाचार फैला के यीशु में से लेते हैं, उसकी गवाही देकर यीशु में से लेते हैं, तो हमारा यीशु के साथ रिश्ता कायम होता है। वो मेरा दोस्त है, वो मेरा पिता है, वो मेरा सब कुछ है। रिश्ता कायम होता है। तो इसीलिए न्याय के दिन हमारे पास हिम्मत रहेगा। हालेलुया। जैसे सपोज मान लो आप जहां पे रहते हो और उस पुलिस थाने से, जहां पे आप रहते हो उसके पुलिस थाने से, कोतवाली से कोई लेटर आ गया और बोला कि आपको अर्जेंट आके, आपके ऊपर एक केस लगाया गया है, आपको अर्जेंट आके पुलिस थाने में मिलना है। अगर जो पुलिस थाने से आपके पास लेटर आएगा, अब बोला गया कि आपको अभी इसी वक्त 1 घंटे के अंदर पुलिस थाने में आके मिलना है, तो आप क्या करोगे? घबरा जाओगे, है ना, घबरा जाओगे। लेकिन जब आपको मालूम चले कि वहां का जो इंस्पेक्टर है वो मेरा चाचा है, वो जो पुलिस थाने में बुलाया जा रहा है, वहां का जो इंस्पेक्टर है, वहां का जो थाना का अध्यक्ष है, वो मेरा चाचा है, तो आपको डर लगेगा? सिर हिला के बताइए, डर लगेगा या नहीं लगेगा? बोलो, हिम्मत आ जाएगा, अरे चाचा है ना। हालेलुया। बोलो, चाचा है ना पुलिस थाने में, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है यूहन्ना 5:22 में, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सारा अधिकार पुत्र को सौंप दिया है। हालेलुया। और हम हर दिन उस परिपूर्ण परमेश्वर यीशु मसीह से पाते हैं, अनुग्रह पे अनुग्रह, स्तुति आराधना भजन और वचन के द्वारा हम उस परिपूर्ण परमेश्वर यीशु मसीह से पाते हैं। अर्थात जब हर दिन हम यीशु से बात करते हैं, तो हमारा यीशु के साथ रिश्ता, गहरा रिश्ता है। इवन सिर्फ गहरा रिश्ता नहीं, यीशु के साथ मेरा खून का रिश्ता है, क्योंकि मैं यीशु के खून में भागीदार हुआ हूं। यीशु का खून मैंने पिया है, प्रभु भोज में यीशु का लहू मैं पीता हूं, अर्थात यीशु के लहू में मैं भागीदार हो गया हूं। कुलुस्सियन 1:20 में लिखा हुआ है, जब तुम यीशु के लहू में भागीदार होते हो तो सारा जो कुछ यीशु का है वो तुम्हारा हो जाता है। तो जो अधिकार प्रभु यीशु के पास है, न्याय करने का अधिकार, तो हमारा जब न्याय होगा तो हम डरेंगे नहीं, क्योंकि मैं उस न्यायी परमेश्वर के साथ रहता हूं और वो मेरे बारे में जानता है। हालेलुया। हमें हिवाय मिलेगा, हिम्मत मिलेगा। बोलो, न्याय के दिन मेरे पास हिम्मत रहेगा, क्योंकि उसकी परिपूर्णता को मैं जानता हूं, उसकी परिपूर्णता में से मैं लेता हूं। मैं न्याय के दिन निश्चय ही स्वर्ग जाऊंगा और अकेले नहीं रहूंगा, क्योंकि उसकी परिपूर्णता मेरे अंदर ऐसा सामर्थ बढ़ता है कि मैं करोड़ों आत्माओं को लेके स्वर्ग जाऊंगा। बोलो आमीन।
बोलो मैं करोड़ों आत्माओं को लेकर स्वर्ग जा रहा हूं। आमीन आमीन आमीन। अपने सिर पे हाथ रखो, बोलो मैं करोड़ों आत्माओं के साथ स्वर्ग में प्रवेश करूंगा, करोड़ों आत्माओं के साथ मैं स्वर्ग में प्रवेश करूंगा। आइए देखिए उसकी परिपूर्णता में से हमें क्या मिलता है। यीशु की परिपूर्णता में से क्या मिलता है? यूहन्ना 5 का 26 और 27 में पढ़ रहा हूं। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। ध्यान दीजिए, बड़ा गहरा वचन है, सिर्फ लिख लीजिए और सुनिए, उसके बाद जब आप जानेंगे तो प्रभु आपके ऊपर आशीष के बारे। क्योंकि जिस रीति से पिता ने अपना, जिस रीति से, ध्यान दीजिए, हम किस में से लेते हैं? यीशु मसीह में से ले रहे हैं या पिता में से ले रहे हैं? अगर जो हम यीशु में से ले रहे हैं तो एक उंगली दिखाइए, पिता में से ले रहे हैं तो 2 उंगली दिखाइए। किस में से हम ले रहे हैं? यूहन्ना 1 के 16 में से हम किस में से प्राप्त करते हैं? हमारे पास ऐसा टैलेंट नहीं है कि हम पिता से प्राप्त करें, हम सिर्फ यीशु से प्राप्त करते हैं। हमारा रिश्ता यीशु के साथ है और यीशु का रिश्ता पिता के साथ है। हालेलुया। तो हम इनडायरेक्टली पिता से जुड़े हुए हैं, यीशु के द्वारा जुड़े हुए हैं। हालेलुया। यीशु हट गया तो खत्म, सब खत्म। बोलो मैं यीशु को हटाऊंगा नहीं, यीशु को पकड़े रहूंगा। बोलिए ना, मैं यीशु को पकड़े रहूंगा, मैं यीशु को पकड़े रहूंगा। पकड़ लीजिए ना, ऐसे जैसे गले मिलते हैं ना, अपने बच्चे से गले मिलते हैं, अपने पापा से गले मिलते हैं। बोलिए मैं यीशु को पकड़े हुआ हूँ, यीशु को पकड़ो। हक करो ना यीशु मसीह को, बोलो मैं यीशु को पकड़े हुआ हूँ, यीशु को मैं पकड़े हुआ हूँ। बोलिए ना, मैं यीशु को पकड़े हुआ हूँ, मैं यीशु को पकड़ा हूँ। हालेलुया। कभी नहीं छोड़ सकता मैं यीशु को, क्योंकि मुझे मालूम है कि सारा आशीष, सारी चंगाई, सारी आत्मिक ज्ञान और स्वर्ग का राज जब तक मैं यीशु को पकड़े रहूंगा तब तक ही है। छोड़ दिया तो गया भाई। बोलो मैं यीशु को कभी नहीं छोड़ूंगा। कोशिश करो ना अपने जीवन में, मैं यीशु को कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो यूहन्ना 5 का 26 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। क्योंकि मैं फिर से पूछ रहा हूं, हम किस में से, कौन सी परिपूर्णता में से प्राप्त करते हैं? यीशु मसीह या पिता परमेश्वर? किस में से हम प्राप्त करते हैं? अपनी उंगली दिखा के बताइए। यीशु मसीह। बोलिए यीशु मसीह से मैं प्राप्त करता हूं। ओके। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, अर्थात जिस प्रकार पिता परमेश्वर के अंदर जीवन है। बोलो पिता परमेश्वर के अंदर जीवन है। बोलिए ना, पिता परमेश्वर के अंदर जीवन है, जीवन है, जीवन। जीवन मतलब बिना बीमारी, बिना गरीबी, बिना परेशानी वाला जीवन। आमीन। ध्यान दीजिए, ये आपके बारे में प्रभु बोल रहा है। पहले हम जाएंगे, आप पे जब आएंगे आपको चंगा होना पड़ेगा, इसी वक्त आपको चंगा होना पड़ेगा। आमीन। आपके जीवन में अगर जो गरीबी है, इसी वक्त तो गरीबी को लात मारना पड़ेगा। इसी वक्त अगर जो कोई चिंता सता रही है, इसी वक्त तो चिंता निकलनी पड़ेगी, क्योंकि इस वचन में ऐसा सामर्थ्य है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन को बदलने वाला है। देखिए, क्योंकि जिस रीति से पिता ने अपने आप में जीवन रखता है, जिस प्रकार पिता अपने आप में जीवन रखता है। पिता के जीवन में क्या कोई दुख है? पिता परमेश्वर के जीवन में कोई दुख है? हाँ या ना? नहीं है तो ऐसे हाथ हिलाते रहिए। पिता परमेश्वर के जीवन में कोई बीमारी है? पिता परमेश्वर के जीवन में गरीबी है? पिता परमेश्वर के सिर में दर्द होता है? पिता परमेश्वर का बीपी हाई और लो होता है क्या कभी? नहीं। बोलो नहीं, कभी नहीं। पिता परमेश्वर का जीवन संपूर्ण जीवन है, परिपूर्ण जीवन है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, पिता परमेश्वर के घर में झगड़ा नहीं होता है मेरे भाई। पिता परमेश्वर के घर में अशांति नहीं है। पिता परमेश्वर का घर स्वर्ग में है। हालेलुया। और स्वर्ग में किसी बात की कोई कमी घटी नहीं है। स्वर्ग में शैतान के किसी भी कार्य का होना अनहोना है, मतलब हो ही नहीं सकता। शैतान का कोई काम स्वर्ग में नहीं है। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, जिस प्रकार पिता परमेश्वर के अंदर जीवन है, उसी रीति से, ध्यान दीजिए, उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है। उसी रीति से पुत्र अर्थात यीशु मसीह को अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। जो जीवन स्वर्ग में पिता के पास है, वही जीवन स्वर्ग में पिता के दाईं तरफ बैठे हुए पुत्र परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के पास है। ध्यान दीजिए, जो जीवन पिता परमेश्वर के पास है, वही जीवन पुत्र यीशु मसीह के पास है। और यूहन्ना 1 के 16 में हम पढ़ते हैं कि यीशु की परिपूर्णता में से शैलेश पाता है। बोलिए अपना नाम लेके, यीशु की परिपूर्णता में से शैलेश पाता है। यीशु की परिपूर्णता में से शैलेश पाता है। यीशु की परिपूर्णता में, अपना नाम लेके बोलो ना यार, यीशु की परिपूर्णता में से मैं पा रहा हूं।
हालेलुया। तो जो जीवन पिता के पास है वही जीवन यीशु मसीह को अधिकार दिया वही जीवन पाने का, और उस जीवन में चंगाई, आशीष, उन्नति, बरकत, शांति, नौफल, नौ वरदान भरा हुआ है। ध्यान दो, आपकी चंगाई, आपका घर का आशीष उस पिता परमेश्वर के जीवन में, और वही जीवन उसने यीशु को अधिकार स्वरूप दे दिया। वही जीवन जो पिता के पास है वो यीशु के पास है, और हम यूहन्ना 1:16 के अनुसार उस यीशु परिपूर्ण परमेश्वर से हम लेते हैं, अर्थात वही जीवन मेरे अंदर आ गया। बोलो वही जीवन, वो पिता का अविनाशी बीज, पिता का जीवन मेरे अंदर है। मैं बीमार, मैं गरीब, मैं परेशान नहीं हो सकता। हालेलुया। घोषित करो अपने ऊपर, जो जीवन पिता के पास है वही जीवन पुत्र के पास अर्थात यीशु मसीह के पास आया, और मैं पुत्र से वही जीवन लेता हूं। यूहन्ना 1:16 में लिखा हुआ, उसकी परिपूर्णता में से अर्थात उसके प्रेम में से, उसके जीवन में से मैं लेता हूं। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अर्थात जो जीवन पिता के पास है वो जीवन मेरे पास है। हालेलुया। क्योंकि वही जीवन यीशु को मिला है और यीशु से मैं ले रहा हूं। बोलो वही जीवन मेरे पास है। बोलो वही जीवन मेरे पास है। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। और दूसरा चीज, पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। कौन है मनुष्य का पुत्र? यीशु मसीह मनुष्य का भी पुत्र है। हालेलुया। पिता परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह को धरती पे भेजा। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने प्रेम को धरती पे भेजा और उसे 100% मनुष्य का भी पुत्र बनाया। क्यों बनाया मनुष्य का पुत्र? क्योंकि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पिता परमेश्वर जो है पाप से नफरत करता है। वो पाप को देखेगा तो पाप जल के भस्म हो जाएगा। अगर जो उसने हमें देख लिया या हम सबको किसी को देख लिया, पाप में देख लिया, तो जल के भस्म हो जाए। बिना यीशु को अगर जो देख लिया पिता ने तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन पिता प्रेमी परमेश्वर है, पिता के अंदर प्रेम है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम नष्ट हो जाएं, इसीलिए उसने न्याय का अधिकार अपने पास नहीं रखा। हालेलुया। न्याय का अधिकार अपने पास नहीं रखा, वरन पुत्र को दे दिया, यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र को दे दिया। क्यों दिया मनुष्य के पुत्र को? क्योंकि पिता परमेश्वर मनुष्य बन के नहीं आया, यीशु मसीह मनुष्य बन के धरती पे आया, कि वो मनुष्य के पापों को जानता है, मनुष्य के स्वभाव को जानता है। सिर्फ पुत्र को, यीशु मसीह को पता है कि कौन किसने, सिर्फ यीशु मसीह को पता है कि किसने यीशु को स्वीकार किया, कौन कौन सच्चाई से यीशु मसीह में चलता है। ध्यान दीजिए, न्याय का अधिकार किसके पास है? जिस परिपूर्ण परमेश्वर में से हम हर दिन लेते हैं। यूहन्ना 1:16 में लिखा हुआ है, मैं उसकी परिपूर्णता में से हर दिन लेता हूं। कैसे लेता हूं? अनुग्रह पे अनुग्रह। मैंने उसकी परिपूर्णता में से पाता हूं। कैसा? अनुग्रह पे अनुग्रह, अर्थात जिससे हम हर दिन बात करते हैं, हर दिन लेते हैं, उसे मालूम है कि हमारी चाल चलन कैसी है। ध्यान दीजिए, उसे मालूम है हमारी चाल चलन कैसी है, और न्याय का अधिकार भी उसी को है। हालेलुया। उससे सब कुछ हमारे बारे में मालूम है। न्याय का अधिकार भी उसी के पास है। हालेलुया। फिर से हम जाएंगे यूहन्ना 1 यूहन्ना 4 का 16-17। तो इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हिम्मत हो। हमें क्यों हिम्मत है? कि जिससे मैं हर दिन बात करता हूं, जिस यीशु से मैं हर दिन बात करता हूं, वो परमेश्वर को न्याय का अधिकार दिया है। इसलिए मैं हिम्मत से बोलूंगा कि मेरा, जैसे किसी व्यक्ति को अगर जो थाने में कोई केस चल रहा है और मालूम चले कि उसके पिताजी उसी थाने में काम करते हैं और उस थाने का हेड कौन है? उसका पप्पा है, तो उसको डर लगेगा? हाँ या ना? नहीं डर लगेगा ना? उसी प्रकार आज हमें मालूम चला कि न्याय का अधिकार पिता के पास नहीं, पिता ने वो अधिकार यीशु मसीह को दे दिया है। और यीशु मसीह मेरा दोस्त, मेरा पिता, मेरा सब कुछ है। क्योंकि हर दिन जब मैं स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ, महिमा करता हूँ, गवाही देता हूँ, सुसमाचार बांटता हूँ और वचनों को पढ़ता हूँ, तो मैं यीशु मसीह से बातें करता हूँ। और मेरा रिश्ता है, खून का रिश्ता है यीशु मसीह के साथ, क्योंकि मैंने उसके लहू को पिया है। मेरे भाई, मैं यीशु का लहू पीता हूं। हालेलुया। हर दिन पीता हूं, अर्थात मेरा यीशु के साथ कौन सा रिश्ता है? खून का रिश्ता है। और जब मैं न्याय के दिन हर दिन बना रहूंगा यीशु में, न्याय के दिन जाएगा तो हमें हिम्मत है, मैं डरूंगा नहीं। न्याय के लिए मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरा पिता न्याय करने वाला है। क्या कोई पिता अपने बच्चों को आग में झोंकेगा? बोलो कभी नहीं। एक बुरा पिता भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानता है, तो हमारा स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर हमें स्वर्ग देगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम हर दिन यीशु में बने रहेंगे।
हालेलुया। यीशु में बने रहे। जब हम यीशु से दूर चले जाएंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। हमें यीशु में बने रहना है। हम पढ़ रहे हैं 1 यूहन्ना 4:17, इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि न्याय के दिन हमें हिम्मत है, मेरा पिता न्याय करने वाला है। कौन है वो मेरा पिता? यीशु मसीह। क्योंकि जैसा वह है वैसे ही हम भी हैं संसार में। हालेलुया। अब बताता है परमेश्वर कि जीवन पिता परमेश्वर के पास है। जैसे हमने पढ़ा अभी, जीवन किसके पास है? पिता परमेश्वर के पास है। वही जीवन का अधिकार उन्होंने यीशु मसीह को दिया, और जैसा वो स्वर्ग में है यीशु मसीह जीवन से भरा हुआ, वैसे हम भी हैं इस धरती में। अगर जो स्वर्ग में यीशु के पास कोई बीमारी नहीं, तो इस धरती पे मैं उसका बेटा हूं। बोलो, मैं उसका बेटा और बेटी हूं। मेरे भी जीवन में कोई बीमारी नहीं होगा। हालेलुया। जैसे स्वर्ग में उसके जीवन में कोई क्लेश नहीं है, उसके जीवन में शांति ही शांति है, वैसे ही मैं इस धरती पर हूं, मेरे जीवन में भी शांति रहेगा, क्योंकि मेरा पिता जीवन से भरा हुआ है। उस जीवन में से मैं हर दिन लेता हूं, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से मैं पाता हूं। कैसे पाता हूं? अनुग्रह पे अनुग्रह, अर्थात जीवन के ऊपर जीवन, आर्थिक क्षेत्र में जीवन, शारीरिक क्षेत्र में जीवन, पारिवारिक क्षेत्र में जीवन, नौकरी के क्षेत्र में जीवन, बिजनेस के क्षेत्र में जीवन। बोलो, मैं जीवन से भरा हुआ हूं। मैं मसीह यीशु के जीवन से भरा हूं। जो जीवन पिता ने मसीह यीशु को दिया, वही जीवन मैं पाता हूं। हम दुनिया का जीवन, बीमारी वाला जीवन, क्रोध वाला जीवन, अहंकार वाला जीवन पाने के लिए नहीं है मेरे भाई। हम कौन सा जीवन पाने के लिए हैं? मसीह का परिपूर्णता वाला जीवन। बोलो, यीशु मसीह का परिपूर्णता वाला जीवन पाने के लिए हूं मैं यीशु मसीह की परिपूर्णता वाला जीवन पाने के लिए हूं। हालेलुया। और दूसरा यूहन्ना 5:21, यूहन्ना 5:21 हम पढ़ेंगे, जल्दी खोल लेंगे। यूहन्ना 5:21, जैसा पिता मरे हुए को उठाता है। अब वो जीवन किसके पास आ गया? न्याय का अधिकार पिता के पास नहीं, यीशु मसीह को दिया गया है। हालेलुया। और जीवन जो पिता के पास है वही यीशु मसीह के पास है, और वही जीवन मेरे अंदर। बोलो ना, पिता परमेश्वर का जीवन यीशु के पास जो आया, यीशु मसीह का जीवन मेरे अंदर है। स्वर्ग में जैसा यीशु मसीह वैसे हम भी है संसार में। जैसा यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के जीवन से भरा हुआ है, वैसे हम इस धरती पे उस जीवन से भरे हुए हैं। बोलो ना, वो चंगाई वाला, वो आशीष वाला, उन्नति वाला जीवन से मैं इस धरती पे भरा हुआ हूं। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, वो जीवन क्या करेगा आपके द्वारा। मैं यूहन्ना 5:21 पढ़ रहा हूं। जैसा पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है। ध्यान दीजिए, पहले हमने पढ़ा कि जैसा पिता के अंदर जीवन है, वही अधिकार वाला जीवन पुत्र यीशु मसीह के अंदर आ गया, और पुत्र से हमने पाया। बोलो, मैंने पाया है यीशु मसीह से। अब दूसरा वचन है, जैसा पिता मरे हुए को उठाता है। मरे हुए को उठाना मतलब क्या? कोई मर गया उसको उठाना? हाँ, उसको भी उठाना। लेकिन मरे हुए को मतलब जो संसार में मरे हुए हैं, जो आत्मिक क्षेत्र में मर गए हैं। हालेलुया। जो बीमारी में है, जो परेशानी में है, जो अंधकार में, वो मरे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आदम को, पिता परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। क्या आदम उसी दिन मर गया? हाँ या ना? हाँ तो ऐसे करिए, ना तो ऐसे करिए। यस, उसी दिन मर गया, किसी और दिन मैं बताऊंगा। आदम जिस दिन फल खाया, आत्मिक क्षेत्र में भी मरा और शारीरिक क्षेत्र में भी मरा। ध्यान दीजिए, आत्मिक क्षेत्र में भी मर गया और शरीर से भी पिता के नजर में उसी दिन मर गया। वो जिंदा नहीं रहा, एक ही दिन में मर गया, उसी दिन मरा। मैं किसी और दिन बताऊंगा। ये सवाल पूछना मुझसे। हालेलुया। समय नहीं है ये सवाल पूछना मुझसे कि कैसे आत्मिक क्षेत्र में तो मर गया, लेकिन शारीरिक क्षेत्र में कैसे मरा। मैंने अरुण भाई को बताया है ना? ओके। तो अभी देखिए कितना सामर्थ्य वाला। अब पिता का जीवन जो यीशु मसीह के अंदर आया, वही जीवन अब मेरे अंदर है, वही जीवन मेरे अंदर है। मैं ये वचन पढ़ के खत्म करूंगा। ध्यान दीजिए, जिसको पकड़ना है पकड़ ले। अभी इसी वक्त अभिषेक आपको छुएगा, इसी वक्त परमेश्वर का अभिषेक आपको छुएगा। जैसा पिता मरे हुए को उठाता है, पिता क्या करता है? मरे हुए को उठा देता है। वैसा ही अधिकार पुत्र भी, जैसा पिता मरे हुए को उठाता है और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है जिला देता है। पुत्र के पास भी वही अधिकार है, और हम पुत्र में से, उसी अधिकार में से, उसी प्रेम में से, कितनी बातें आज हमने सीखा। प्रेम से हम पाते हैं, उसके जीवन से हम पाते हैं, और उसके अधिकार से हम पाते हैं। परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर आ गया, पिता का प्रेम यीशु मसीह के अंदर आया, उसके द्वारा मैंने लिया।
पिता का जीवन यीशु मसीह के अंदर आया, उसके द्वारा मैंने पाया। पिता का अधिकार यीशु मसीह के अंदर आया, उसके द्वारा मैंने पाया। जिस प्रकार पिता मुर्दों को जिलाता है, उसी प्रकार यीशु मसीह भी मुर्दों को जिलाया, और मैं भी मुर्दों को जिलाऊंगा। हर समय, हर घड़ी, हर वक्त मैं जीवन में चलने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि पिता का जीवन यीशु के द्वारा मेरे अंदर आ गया। बोलो, पिता का जीवन यीशु मसीह के द्वारा मेरे अंदर आ गया। मैं भी किसी के ऊपर हाथ रखूंगा, जीवन जल की नदियां मेरे द्वारा बहेगी। बोलो, मेरे द्वारा जीवन जल की नदियां। अगर जो हम इस बात को समझ जाएंगे, आज अभी इसी वक्त आपके घर में जीवन जल की नदियां बहेगी। सारी बुरी आत्माएं नष्ट हो यीशु के नाम से इसी वक्त। पिता का जो बीज है वो यीशु मसीह के अंदर आया, वही अविनाशी बीज से हम पा रहे हैं, प्रेम पा रहे हैं। अगापे प्रेम मेरे अंदर पिता परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आ रहा है। वो जीवन आ रहा है मेरे अंदर, जो पिता ने यीशु को दिया वो मेरे अंदर जीवन आ रहा है। जो पिता ने यीशु को अधिकार दिया वही अधिकार मेरे अंदर आ रहा है। अपनी आंखों को बंद करिए इसी वक्त, रत्ता रमन, वो अधिकार को स्वीकार करिए इसी वक्त। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं मेरे मालिक। यूहन्ना 1:16 में आपने कहा मेरे परमेश्वर कि उसकी परिपूर्णता में से, अर्थात यीशु की परिपूर्णता में से हम पाते हैं, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। हम देखे मेरे परमेश्वर की पिता का अगापे प्रेम यीशु के अंदर आया, और उस प्रेम को हम पा रहे हैं। पवित्र आत्मा मुझे मदद करिए उस प्रेम को, अगापे प्रेम को पाने में, और उस प्रेम को मैं दुनिया में बांटूं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए मेरे परमेश्वर। ओ, अपने सिर पे हाथ रखिए इस समय, जो मैं आशीष घोषित करूं आपके ऊपर आएगा। ओ रत्ता नहीं नर और पिता का जो जीवन यीशु मसीह के अंदर आया वही जीवन में पा रहा हूं मेरे परमेश्वर। ओ, पिता के जीवन में आशीष, उन्नति, बरकत है मेरे परमेश्वर। उसी जीवन को यीशु के अंदर उड़ेल दिया मेरे परमेश्वर, और वही जीवन मैं पा रहा हूं यीशु के द्वारा मेरे खुदा। वही जीवन मैं पा रहा हूं। पवित्र आत्मा मुझे मदद करिए। जो पिता का अधिकार है मेरे परमेश्वर, जिसे वो मुर्दों को जिलाता है, वही जीवन खुदावन यीशु, ओ रब्बा बाबा 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 यीशु के अंदर आ गया, और उस यीशु परिपूर्ण परमेश्वर के द्वारा मैं पा रहा हूं मेरे परमेश्वर। उस जीवन से मुझे भर दीजिए, और नौ फल नौ वरदानों से भर दीजिए पवित्र आत्मा। इसी वक्त शैतान की हर एक चाल, युक्ति, योजना के ऊपर मैं आंख लगाता हूं अधिकार के द्वारा नष्ट हो हमारे जीवन से, हमारे परिवार के लोगों से नष्ट हो जाए, हमारे सुनने जानने वालों के लोगों के जीवन से ओ शैतान की चाल नष्ट हो जा। मैं जीवन से भरा हूं। पिता का जीवन यीशु के अंदर आया, और यीशु के द्वारा मैंने प्राप्त किया है। जीवन जल की नदियां बहाने के लिए मुझे इस दुनिया में इस्तेमाल कर। पवित्र आत्मा, इन सारी बातों में मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा की आग उतरने दे मेरे परमेश्वर। ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे। हमारे अंदर अगापे प्रेम है मेरे परमेश्वर, हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन आ गया मेरे परमेश्वर, और हमारे अंदर खुदावन यीशु पिता का अधिकार है मेरे परमेश्वर। मैं अधिकार रखता हूं अपने जुबान में यीशु के नाम से, जो मैं बोलूंगा वही होगा, और मैं आशीष बोलूंगा, आशीष ही होगा मेरे परमेश्वर। सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न हो। सारी आदर मान महिमा आपको देता हूं। जितने लोग सुने आज के वचन, परमेश्वर उनके जीवन में अगापे प्रेम आ जाए, अधिकार आ जाए मेरे परमेश्वर, और परमेश्वर का जीवन आ जाए यीशु के नाम से। इब्रानियों यूहन्ना 13:14, मत्ती 21:22, मरकुस 11:24 के अनुसार ये प्रार्थना मांगता हूं। सुन और ग्रहण कर। सारे लोग चिल्ला के बोलेंगे आमीन। आमीन। आमीन।